हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूकोटा। मेरा नाम है आलोक और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स। हमने 9 लेक्चर्स देख लिए और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसेट्स के बाद। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट्स के बेसिस पर ही हम सिमेट्रिक डिफरेंस देखेंगे और उसके बेसिस पर एक जो बहुत मेजर टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, हम उसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो सेट्स का डिफरेंस डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन को डिनोट करते हैं, दैट इज a माइनस बी से। होता क्या है सर? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। यानी कि a माइनस बी क्या है टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से? इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज x such that x belongs to a and x does not belongs to b। यानी कि a माइनस बी में हम सिर्फ वो एलिमेंट लेंगे जो a में यूनिक है, a b के साथ शेयर नहीं करता है। इसको मैं वेन डायग्राम से थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत सुंदर सुशील सा वेन डायग्राम हम बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये सेट a है, ये सेट b है, तो दिस इज सेट a, सेट b, यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया? अब इस सेट के अंदर आप नोटिस करेंगे कि हाँ, आपकी डेफिनेशन कहती है कि x के एलिमेंट, तो सर x के एलिमेंट तो इस सर्किल के अंदर लाई करेंगे, सॉरी a के एलिमेंट इस सर्किल के अंदर लाई करेंगे। तो a के वो एलिमेंट जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं है। तो आपने बोला कि b में कौन सा एलिमेंट है, तब आपका ध्यान गया इंटरसेक्शन की तरफ। ये जो कॉमन एलिमेंट है, ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो a b के साथ शेयर कर रहा है और ऑब्वियसली b a के साथ शेयर कर रहा है, कॉमन एलिमेंट है। तो आपके डेफिनेशन के अनुसार ये जो ब्लू वाला पोर्शन है जो सिर्फ a में है, देख लो, ऑल दीज एलिमेंट्स आर ओनली इन a नॉट इन b। तो a के इन ही यूनिक एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? a माइनस बी। सिमिलरली अगर कल से आपका मूड हुआ कि सर हमें तो b माइनस ए डिफाइन करना है, तो b माइनस ए क्या होगा डेफिनेशन के हिसाब से? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो आपने कहा कि x के वो एलिमेंट, सॉरी b के वो एलिमेंट जो b में तो है लेकिन a में नहीं है, यानी कि b किसी के साथ शेयर नहीं करता, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? b माइनस ए। तो आपने कहा कि सर देखिए, ये जितना भी पोर्शन है ये ऑलरेडी इस बी के सर्किल के अंदर है, तो ये बी के एलिमेंट है, ठीक है। आपने कहा कि सर ये ए में नहीं है, तो आपने कहा ए के सर्किल के बाहर है, तो यही क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज बी माइनस ए। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस का मीनिंग क्या है। आप गौर से देखोगे तो कुछ नहीं है, जो यूनिक एलिमेंट है उन्हीं की बात करते हैं। अगर आप दो सेट्स का डिफरेंस निकाल रहे हो तो जो पहला सेट है जिसमें से आप माइनस कर रहे हो, उसी सेट के यूनिक एलिमेंट्स को अगर हम लिस्ट बना ले, यूनिक एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, तो वही आपका डिफरेंस कहलाता है। तो आप इस डेफिनेशन से समझ भी सकते हो यहाँ पर कि बिल्कुल क्लियर है कि a माइनस बी जो है ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। क्लियर है? तो आपने कहा कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर। आप देख लो ना, ये ब्लू वाला पोर्शन क्या रेड वाले पोर्शन के बराबर हो सकता है? कतई नहीं। इवन अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों क्या है? ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। आप तो कहाँ इनके इक्वलिटी की बात कर रहे हो? ये तो डिसजॉइंट है, बल्कि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। तो डिसजॉइंट सेट्स बोला ना हमने क्या बोला कि दोनों सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो इक्वल होने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि a माइनस बी में सिर्फ a के एलिमेंट्स होंगे और b माइनस ए में सिर्फ b के एलिमेंट्स, तो ये दोनों क्या नहीं ले रहे हैं? इंटरसेक्शन। तो बहुत से लोग a माइनस बी को ऐसे भी डिनोट करते हैं कि आप a में से क्या हटा दो? a इंटरसेक्शन b। आप उसको माइनस कर दोगे तब भी क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएंगे आपके a में a माइनस बी। यानी कि बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर a में से a इंटरसेक्शन b हटा दो तो ये भी a माइनस बी है, और यहाँ पर क्या आएगा कि आप b में से a इंटरसेक्शन b हटा दो। तो बेसिकली जो दोनों के दोनों सर्कल्स हैं, इनमें से अगर आप इंटरसेक्शन वाला कॉमन वाला पोर्शन हटा दोगे तब भी आपको a माइनस बी और b माइनस ए मिलेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल। आप मान लो कि a क्या है? 1 2 3 4 5 है।
and let us take b is equals to 4, 5, 6 and 7। तो a माइनस बी क्या होगा यहाँ पर? आप देखिए a माइनस बी बड़ी सिंपली क्या होगा कि सर a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b के साथ शेयर करता है, यानी कि 4 और 5, तो क्या आ गया 1, 2 और 3। और अगर मैं b माइनस ए कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो क्या आएगा सर, b में से 4 और 5 हटा देंगे तो क्या आएगा 6 और 7। तो बेसिकली आपने करा क्या, आपने दोनों ही सेट में से इनका इंटरसेक्शन हटा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे सेफ क्या होता है, पहले ये इंटरसेक्शन भी निकाल के रख लो। इन दोनों सेट से सबसे पहले तुम क्या कैलकुलेट करो इस क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आएगा 4,5। अब तुम्हें ए माइनस बी निकालना है, ए में से इसको हटा दो, बी माइनस ए निकालना है, बी में से इसको हटा दो। यही तो किया हमने नीचे। क्लियर हुआ? एक चीज और देखेंगे कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको स्टार बना के लिख भी लेंगे कि आप देखेंगे a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए, तीनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखिए a माइनस बी, b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर डिसजॉइंट सेट्स। जब इनमें कुछ कॉमन कभी आएगा ही नहीं तो ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। यानी कि इन तीनों में से किन्हीं भी दो का आप इंटरसेक्शन करो, तीनों का भी कर लो, तो वो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। दैट इज a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए इक्वल्स टू 5। अगर आप a माइनस बी का इंटरसेक्शन करोगे a इंटरसेक्शन b के साथ तो वो भी क्या आएगा 5। और अगर आप b माइनस ए का इंटरसेक्शन करोगे a इंटरसेक्शन b के साथ तो वो भी क्या आएगा 5। क्लियर हुआ? तो अपन समझ सकते हैं कि डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिक एलिमेंट्स का सेट। यहाँ तक समझ में आई बात। अगला जो टॉपिक है जो हम इसके बेसिस पे पढ़ते हैं वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगले टॉपिक का नाम क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सर ये क्या होता है, ये किस बला का नाम है? मैंने कहा पहली बात तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ट्राइंगल के साथ। तो ए ट्राइंगल बी क्या है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कुछ सिमेट्रिक से बात होगी, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, ये डिफरेंस का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। वो कहता है कि सिर्फ सेट ए के यूनिक एलिमेंट्स, ये कहता है ए और बी दोनों के यूनिक एलिमेंट्स। अभी मैं वेन डायग्राम से क्लियर करूंगा इस डेफिनेशन को। तो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन होती है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखो जल्दी से अपन एक वेन डायग्राम बना के देखते हैं कि एक्चुअल में सिमेट्रिक डिफरेंस काम क्या करता है। ये ए है, ये बी है। क्लियर हो गया? ए माइनस बी क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं शेड करूं तो दिस विल बी ए माइनस बी। ठीक है, दिस विल बी b माइनस ए। क्लियर हो गया? ये पोर्शन क्या है, a माइनस बी, और ये क्या है b माइनस ए। ये जो दोनों को मैंने शेड किया है ना, यही तो a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस आया। भाई सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन आप ध्यान से सुनना, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि ये जो दोनों वाइट पोर्शन है इन दोनों को मिला दूं तो यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ही शेड कर रखा है मैंने। डिफरेंस क्या था, आगे वाले सेट की यूनिक एलिमेंट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट्स। अब देखो क्या कर दिया आपने, a माइनस बी, ये क्या था, ये a के यूनिक एलिमेंट्स थे। b माइनस ए, ये क्या था, ये b के यूनिक एलिमेंट्स थे। तो दोनों सेट्स के जिनका भी आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं उनके यूनिक एलिमेंट्स का अगर आप यूनियन कर देंगे तो वही आपका क्या आएगा बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अगेन आपने किसको छोड़ दिया, किसके साथ भेदभाव करा? आप बोलोगे सर अगर आप इसको a यूनियन b लिखते, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा का पूरा फिगर में वाइट कर देता, बीच वाला पोर्शन भी। इसमें से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दो तब भी तो आप इसी रिजल्ट पे पहुंचोगे, हाँ या ना? तो हमने सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखने का एक तरीका और देखा कि अगर आप ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो तब भी तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ही मिलेगा। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा। वैसे बताओगे कैसे, कमेंट में बताओगे तो कमेंट करना ना भूलें, कोई भी अगर डाउट हो। ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस ए
इन दोनों सेट्स का यूनियन बेसिकली क्या है कि सर आप पूरे ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन हटा दो, आपको यूनिक एलिमेंट चाहिए ना, तो आप क्या करो, नॉन यूनिक जो है यानी कि जो कॉमन है उनको हटा दो। तो यही आपका क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो ए को ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and let us take b is equals to 3 4 5 9 10 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूँ a और b का, तो क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस a माइनस बी क्या होगा सर, a में से कॉमन एलिमेंट हटा दो तो क्या बचेगा, 1 2 6 और 7। ठीक है, और b माइनस a क्या होगा, तुमने कहा सर b में से भी कॉमन एलिमेंट्स को हटा दूं यानी कि 3 4 5, तो यहाँ क्या बचेगा 9 10 11। तो आपने देखा कि सर इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 1 2 6 7 9 10 11। गौर से देख लो, इन दोनों सेट्स के जो यूनिक एलिमेंट थे आपने उन्हीं का यूनियन किया है, यानी कि फाइनली सिमेट्रिक डिफरेंस में से किसको एलिमिनेट कर देते हैं हम, इंटरसेक्शन को। क्लियर हो गया, तो यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन है। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा टॉपिक, लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। बेसिकली जेईई मेंस के ऊपर इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सिमेट्रिक डिफरेंस। अब डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये क्या होता है सर, इसको समझाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। देखो, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन कहती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए डैश से, यानी कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए डैश। इसके लिए एक सिंबल ये भी यूज होता है ए सी, या फिर इसको सी ऑफ ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के इतने सिंबल है, पर हम जो यूज करते हैं वो ए डैश है। कॉमनली यही यूज होता है। बहुत से ऑथर्स को मैंने ए की पावर सी सुपरस्क्रिप्ट में वो भी लिखते हुए देखा है। होता क्या है कॉम्प्लीमेंट सर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। दोबारा सर, यूनिवर्सल सेट में ए लाई करता है, ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो ए के बाहर हैं वही होंगे ए के कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब है, मैं दोबारा बोलता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये यूनिवर्सल सेट है। अब मान लो ये तुम्हारा सेट ए है, ठीक है, ये वाइट पोर्शन तुम्हारा सेट ए है। पता है ए का ए डैश क्या होगा, ये वाला पोर्शन, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो तुम्हारी दुनिया में जो कुछ है और जो तुम्हारे पास नहीं है वही तुम्हारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये ब्लू वाला पोर्शन। आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा किस में है, यूनिवर्सल सेट में, लेकिन ए में नहीं है। तो अगर आप कल से ए डैश की डेफिनेशन देना चाहो तो ए डैश की डेफिनेशन यहाँ पर क्या बनेगी सर, इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to u and x does not belongs to a। तो आप देख सकते हो ये ब्लू वाले जितना भी पोर्शन है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई कर रहा है लेकिन a के अंदर लाई नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया सर। ए डैश को लिखने का एक तरीका, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप यूनिवर्सल सेट में से सीधे सीधे a को माइनस कर दो, मैंने कहा ऑब्वियसली। तो ए डैश लिखने का एक तरीका ये भी होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया, जो कि ऑब्वियसली बहुत लोगों को नहीं आता है, तो एक एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। सर यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम किसी भी एक बड़े सेट को यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट को रियल लाइफ में समझाता हूँ। मान लो कि आप जिस दुनिया में रहते हो वो आपका यूनिवर्स है और यूनिवर्स में 100 कार्स हैं, ठीक है, टोटल 100 कार्स, वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं बट मैं मानता हूँ टोटल 100 ही कार्स हैं। आपके पास 2 गाड़ियां हैं, तो जो 98 कार्स आपके पास नहीं है ना, वही आपका कॉम्प्लीमेंट है। उसको ऐसे समझो, यानी कि यूनिवर्स में कोई चीज़ लाई करती है, जिन जिन चीज़ों को आप ओन करते हैं, ठीक है, उनको अगर यूनिवर्स में से हटा दो
तो वो चीज़ें जो आपके पास नहीं है वही तो आपका कॉम्प्लीमेंट होंगी, यानी कि जो आपको कंप्लीट करे। ठीक है, तो अगर एक यूनिवर्स में 10 नंबर हैं और 3 आपके पास है, तो जो 7 नंबर आपके पास नहीं है वही आपका कॉम्प्लीमेंट है। इससे सिंपलेस्ट तो कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। तो आप देखो ना, यूनिवर्स में बहुत सारे, मान लो यूनिवर्स में 1 से लेके 100 तक नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स। आपका जो सेट ए है वो 1 से लेके 20 तक है, तो 21 से लेके 100 तक जो भी आएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट जो आपने ले रखा है वो है 1, 2, 3 डॉट 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 10 तक। तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स और आपने ए ले लिया है 5, 6, 7, 8। तो ए डैश क्या होगा सर? ए डैश आपकी डेफिनेशन के अनुसार होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे तो क्या क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 9 और 10। यही आपका क्या हो गया, ए डैश। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस के बेसिस पर ये डिफाइन किया जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको समझाता हूँ मैं। टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है? 5 प्रॉपर्टीज हैं और इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैं नाम भी लिखता जाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जरूर इनके नाम लिखिए, कुछ प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी है उस पहली प्रॉपर्टी का है कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। तो मैंने कहा सर सीधे सीधे वेन डायग्राम से दिख रहा है कि ब्लू और वाइट पोर्शन को जोड़ दूँ तो यूनिवर्स, जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हारे पास नहीं है वही तो पूरा यूनिवर्स है, मिला दो ना दोनों को, है ना। तो आपने देखा कि ब्लू और वाइट पोर्शन का यूनियन करोगे तो पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ये समझाने की भी ज़रूरत नहीं, इतनी ईजी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, वैसे कॉम्प्लीमेंट लॉज में 2 प्रॉपर्टीज आती है, तो दोनों को लिख लेता हूँ मैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश ये फाई होगा। ये भी हमें पता है, तुम्हारे पास जो है और जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें कुछ कॉमन कैसे हो सकता है? खुद देखो ना, ब्लू वाले पोर्शन में और वाइट वाले पोर्शन में कुछ कॉमन दिखेगा? कतई नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर कुछ कॉमन होता तो फिर ए डैश बनता ही कैसे? ए डैश होता ही कौन है? जो ए में नहीं है, तो ऑब्वियसली में तो कुछ कॉमन। और तुम्हें अगर फिर भी विश्वास नहीं हो तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लो यार, ए और ए डैश में कुछ कॉमन मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। तो ये फाई है। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है, तो इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि ए डैश का होल डैश वापस ए आएगा। वाइट वाले पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट ब्लू वाला पोर्शन। ठीक है, अब इस ब्लू वाले पोर्शन को अगर मैं बी मान लूँ तो अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो वापस से वाइट वाला पोर्शन। यानी कि अगर आप ए का डबल बार, ये इस एग्जांपल में देख लो कि अब ये ए डैश आ गया, इस ए डैश को अगर मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो इस वाले सेट को, जो 6 एलिमेंट का सेट है, फिर यूनिवर्सल सेट में से माइनस करूँगा तो वापस से क्या आ जाएगा? ए। तो ये तो क्लियरली प्रूव प्रॉपर्टी है। इसका नाम होता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। यही होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉन्सर्टेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। चलिए चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि u डैश इज इक्वल्स टू फाई। चलिए सर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करवा के लिखूं। ये u डैश इक्वल्स टू फाई आता कैसे है? ब्रैकेट में देखो सर, किसी भी सेट का डैश क्या होता है, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। सर u डैश क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट विल बी u माइनस u। अगर तुम में से खुद को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? 0। और सेट्स की दुनिया का 0 कौन होता है? फाई। ठीक है, तो इस कचरी सी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, क्योंकि बेसिकली देखो यूनिवर्सल, आप बोलोगे यूनिवर्स के पास ऐसा क्या है जो नहीं है? कुछ नहीं भाई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही तो होता है ना कि जो आपके पास नहीं है। तो यूनिवर्स के पास तो सब कुछ है, तो उसके पास क्या नहीं है? कुछ नहीं, नथिंग नहीं है, इसलिए फाई आया। ठीक है,
तो तुमने गैस कर ही ली होगी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी विल बी फाई डैश। फाई डैश क्या आएगा सर, आपने अभी भी तो बताया कि किसी भी सेट का डैश क्या होता है, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट में से 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट ही वापस आ जाएगा। तो फाई डैश क्या होगा, यू। यानी कि खाली डिब्बे में क्या नहीं है, खाली डिब्बे में लिटरली कुछ भी नहीं है, खाली डिब्बे में कुछ भी नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, जो आपके पास नहीं है वही आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो एक एम्प्टी सेट में तो कुछ नहीं होता, तो दुनिया के सारे एलिमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट है ना। क्लियर हो गया। और अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ये डेफिनेशन बहुत मतलब जेनेरिक डेफिनेशन है, किसी का भी तुम्हें डैश मिले उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। इसे कहेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। बहुत फर्जी सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वैसे कायदे से मुझे टाइम देना नहीं चाहिए इनमें, बट क्या है कि अगर मैं इसको ओवरलुक कर दूंगा तो फिर आप लोग भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। एनसीईआरटी में दी होती है कुछ, आपको रेफरेंस बुक्स में भी मिल जाएंगी, बट इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन है फिर, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, उनमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल होंगी। वेन डायग्राम्स इसको बनाने के लिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड में स्पेसिफिकली ज़रूर आते हैं, ठीक है। और पेपर थोड़ा गंदा आया तो एमसीक्यू में भी दिए जा सकते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी। इसी के साथ आपका क्या समाप्त होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉज, या फिर यूँ कहूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगले लेक्चर में हम जो देखेंगे वो क्या होगा कि सर कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पे डी मॉर्गन्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं और उनके वेन डायग्राम्स कैसे बनते हैं, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन हम देख लेंगे बेसिकली। तो यही इस लेक्चर के लिए है। तो इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारा ऐप रेडी है तो ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एडुवोटा के नाम से। वहाँ पर भी बहुत सारे लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, जैसे एमसीक्यू टेस्ट हैं और फिजिक्स के और बायो के भी कुछ लेक्चर्स हैं, तो आप फ़ायदा उठाएं उसका, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो कमेंट करें। शुरुआत के दिन है तो मैं भी सारे कमेंट्स खुद से ही पढ़ूंगा, बाद में तो फिर टीम पढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। मेल आईडी अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।